Hello, let's read the question first. And the question says that electrons are accelerated by potential V are diffracted from crystal. If D equal to 1 angstrom and I equal to 30 degree, V should be about H equal to 6.6 into 10 power minus 34 joule second, M equal to 9.1 into 10 power minus 31 kg, E equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. A 1000 volt, B 2000 volt, C 50 volt, D 500 volt. So सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So key concept is diffraction of electron beam. देखो बच्चों, जो आपने डी ब्रोगली थ्योरम पढ़ी होगी कि जो भी पार्टिकल्स हैं वो भी आपके वेव की तरह बिहेव करते हैं. मैटर में डुअल नेचर होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैटर की वेवलेंथ है लेमडा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच अपॉन पी, और पी को क्या लिख सकते हो एम वी. और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बच्चों, क्यू वी होती है, राइट. क्यों, इसको कैपिटल वी कह दो, इसको बच्चों ऐसे कह दो यू कह दो. और ये क्या होगा, हाफ एम यू स्क्वायर. अगर मैं यू से एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ तो एम स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एम आ जाएगा, राइट. सो 2m क्यू वी कितना आ जाएगा आपका एम स्क्वायर यू स्क्वायर. दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट ले लें बच्चों तो ये तो मोमेंटम आ जाएगा एम यू पी, और इधर क्या आ जाएगा 2m क्यू वी. वी आपका यहाँ पर पोटेंशियल है. तो यहाँ पर बच्चों हम वैल्यू रख देते हैं. सो लेमडा कितना आ जाएगा, एच अपॉन पी आ जाएगा एच अपॉन 2m क्यू वी. एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास, क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वी आपका पोटेंशियल. अब क्यू की जगह आप ई भी लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई होता है. क्यू आपका ई के बराबर है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम. ये है. और आपको पता है डिफ्रैक्शन के लिए बच्चों जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो 2d साइन थीटा क्या होता है आपका, लेमडा होता है. यहाँ पर एन लेमडा होता है, एन की वैल्यू बच्चों हम 1 मान लेते हैं तो ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपका लेमडा हो जाएगा. तो 2d साइन 30, डी की वैल्यू कितनी दे रखी, 1 एंगस्ट्रॉम. लेमडा कितना आ गया, एच अपॉन 2m क्यू वी. 2 इंटू डी साइन थीटा कितना बच्चों, साइन 30. साइन 30 1/2 होता है तो 1/2 और 2 कैंसिल. डी कितना आएगा आपका 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 का. ठीक है, ये आ गया इक्वल टू एच अपॉन 2m क्यू वी. दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻20 इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m. क्यू की जगह ई रख दो बच्चों, ई इंटू वी. तो यहाँ से v की वैल्यू निकल आएगी बच्चों, एच स्क्वायर अपॉन 2m ई इंटू 10⁻⁻20. ये आ जाएगा बच्चों. अब यहाँ देखो h की वैल्यू दे रखी है बच्चों 6.6 इंटू 10⁻34, राइट. और यहाँ पर m की वैल्यू रख देंगे, एच वी क्या है, एच स्क्वायर अपॉन 2m ई, ये है बच्चों आपका 2m ई और इंटू 10⁻⁻20, ये है. तो h क्या है बच्चों आपका, प्लैंक कांस्टेंट. प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है 6.6 इंटू 10⁻34, इसका स्क्वायर है अपॉन 2m ई. मास कितना 9.1 इंटू 10⁻31, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, और क्या आ जाएगा आपका 10⁻20. तो जब बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली की वैल्यू आ जाएगी 50 वोल्ट, अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी ये वैल्यू 50 वोल्ट. तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.